आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह हमारा एपिसोड है जो संचरण करता है, वह संसार है। भाई और बहनों, ये संसार, ये ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, लोक, दुनिया, वर्ल्ड, ये सब पर्यायवाची है और इसके अंदर हम जी रहे हैं। देखिए इसमें कितने प्राणी जीते हैं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो कि उत्पत्ति स्थान है, और वो सारे एक साथ इस ब्रह्मांड में, इस संसार के अंदर अपने कर्मों के अनुरूप जीवन यापन करते, यानी कर्मों को भोगते हैं। तो वो 84 लाख उत्पत्ति स्थान कौन से हैं? आपको जिज्ञासा होगी कि बार बार 84 लाख उत्पत्ति स्थान बोला गया है और 84 में भटकना बताया गया है, तो आखिर 84 है क्या है? उस 84 की मैं आपको गिनती कराता हूँ कि 84 लाख कौन कौन से वो प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हैं। तो 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 2 लाख पंचेंद्रिय, 4 लाख मनुष्य की जाति, और 14 लाख 4 गति, और 14 लाख मनुष्य की जाति, और 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी उत्पत्ति स्थान। आत्मा की संख्या तो अनंत है। वो सभी संसार के अंदर जीवन यापन करते हैं, शांतिपूर्ण से अस्तित्व रहते हैं, और सबको जन्म देने वाली ये हमारी नेचर माँ है। और ये जो जन्म देती है वो 5 भूतों से, जो इसकी प्रकृति है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उससे जन्म लेती है, और वो उसके द्वारा पोषित होते हैं और उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। जब कोई भी बच्चे को जन्म होना, जब बच्चे का भ्रूण कैसे बनता है, तो माता का अंडज और पिता का शुक्राणु, ये दोनों आत्माएं जब आपस में विलय हो जाता है, तो जो है वो उसका दरवाजा बंद हो जाता है, और दरवाजा बंद होकर के वो भीतर जो माँ का कोख का दरवाजा बंद होता है, तो माँ की कोख के अंदर जो है ये दोनों आत्माएं मर करके तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, जिसको भ्रूण कहा जाता है। और वह धीरे धीरे माँ की पेट के अंदर 9 महीने के अंदर बड़ा होकर के बच्चे के रूप के अंदर बाहर आता है। ये मनुष्य गति का उत्पत्ति स्थान है। तो ये जब से जो है भ्रूण बनता है, सबसे ही पृथ्वी का आपका जित भ्रूण बनता है, सबसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से उसका भ्रूण बना। और जब जन्मा तभी 5 भूत होते हैं, और पूरा जिंदगी भर जितना आयुष्य होता है वो 5 भूतों को भुगतता है, उसका उपयोग करता है, और 5 भूतों का उपयोग होने के बाद के अंदर वो 5 भूतों में विलीन हो जाता है। यानी ये शरीर जब समाप्त हो जाता है, जड़ रूप में जला दिया जाता है, किसी भी प्राणी का जब जीवन समाप्त हो जाता है, आत्मा उसमें से निकल जाती है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, तो वो टूट करके ठूंठ बन करके गिर जाता है, फिर उसको जलाने के काम में लिया जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी जिसमें से आत्मा निकल जाती है, तब इसको जला दिया जाए। तो और जलाने के समय में जो 5 भूतों से बना था, पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में, उसमें चली जाती है। और हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं E=mc², यानी इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे संसार की जो एनर्जी है वो कभी भी किसी एक क्षण भी न घटती है न बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है। E= एनर्जी, और M= मास, और C² कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसका जो है कांस्टेंट है, तो ये एनर्जी रहती है। मात्र इसका रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदलता है। आपने जिन लोगों ने वाइब्रेशंस को पढ़ा है, साइनोसोडल वेव्स है, कॉस थीटा, और जो साइन थीटा और फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि पूरा हमारा ये जो संसार है, ये जो है वाइब्रेशन से बना हुआ है। ये पूरा रिलेटिव वाइब्रेशंस है। जैसे कि हमारे मोबाइल में स्क्रोल होता है, स्क्रोल को हम धक्का देते हैं तो स्क्रोल फास्ट गति से अपने आप उस इनर्शिया से दौड़ता है। तो ये क्यों कि ये पूरा जो वाइब्रेशन का जगत है, इस वाइब्रेशन के लिए कहा जाता है, इस वाइब्रेशन में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी परिंदा जब पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है। ये बात अलग है कि हम इतने सूक्ष्म परिवर्तन को
देख नहीं सकते पर परिवर्तन होता है। और जो कुछ आज मैं बोल रहा हूँ वो सब इसी कॉस्मोस में वापस जाके इकट्ठा होता है। भगवान महावीर को 2600 से अधिक समय हो गया है, तो उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो इस ब्रह्मांड के अंदर इकट्ठा हो गया। और ब्रह्मांड के अंदर आज उसको, क्योंकि अष्टस्पर्शी है वाणी के पुद्गल, तो बहुत से जो है वो वैज्ञानिकों ने उस भगवान के जो है देशना को पकड़ा है और काफी जो है अभी उसके ऊपर अनुसंधान हो रहे हैं, सुनाया जा रहा है। क्योंकि अष्टस्पर्शी है इसीलिए उनको पकड़ा जा सकता है और एनर्जी इसकी जो है वेस्ट नहीं होती। चतुस्पर्शी होते हैं जैसे हमारे कर्म पार्टिकल होते हैं, वो नहीं पकड़े जा सकते, उनको देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल है और वह एक परमाणु के समान होते हैं, चतुस्पर्शी होते हैं। तो चतुस्पर्शी होने पर न तो वो किसी भी वैज्ञानिक दूरबीन से दिखाई देते हैं और न कोई व्यक्ति आंखों से देख सकता है। उनको तो जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी है, वही प्रत्यक्ष ज्ञानी ही उनको देख पाता है अपने ज्ञान के आधार पर। तो भाई और बहनों, हम कह रहे थे कि जो संचरण करता वो संसार है। इसका मतलब वो हर क्षण हर जो बदलता है वह संसार कहलाता है। संसार का रूप क्या है? हर क्षण हर वस्तु बदलती है। एक जो हमारा दीपक है उसकी एक बार लौ आ गई तो दूसरी बार सेम लौ उस जगह नहीं आएगी, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल जाते हैं। तो इस हमारे इस संसार को जो चलाने वाले हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारे जो है वो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, 5 समवाय है। और इस पूरे ब्रह्मांड की, संसार की जो रचना है वह 6 द्रव्यों से रचना हुई होती है। वह चेतन है, जड़ है और मोशन है, रेस्ट है। और उसके बाद के अंदर जो टाइम है और स्पेस है, ये 6 द्रव्यों से ये पूरा कॉस्मोस, ये संसार, ये ब्रह्मांड बना हुआ होता है। और ये 6 द्रव्यों के द्वारा ही चलता है। और 6 द्रव्य, कोई ईश्वर है इस संसार को चलाने वाला नहीं है। और जहाँ पर ये 6 द्रव्य होते हैं, जहाँ ये समवाय होता है, 6 द्रव्यों का समवाय होता है, उस समवाय को जो है हम संसार कहते हैं। और वह संसार जो है वह इसी के द्वारा ही संचालित होता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो आज हमारा विषय है, ये जो संचरण करता है वो संसार है। इसका मतलब क्या है कि संसार जो बना हुआ है उसके अंदर हर चीज समय पर आती है। गर्मी, वर्षा और आपकी जो है सर्दी, और दूसरा क्या है कि हमारी जो है शिशिर ऋतु है, बसंत ऋतु है। जितनी भी ऋतु हैं वह समय पर आती है। सूर्योदय समय पर होता है और सूर्य अस्त समय पर होता है। और दिन के बाद रात बनती है और फिर रात के बाद दिन आता है। इस तरीके से और तारे उगते हैं। इस तरीके से सारा जो ब्रह्मांड जो है, सारी दुनिया का है, ये ऑटोमेटिकली इन 6 द्रव्यों के द्वारा संचालित होता रही है। ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है, किसी भगवान इसको चलाता नहीं और किसी भगवान ने इसको बनाया नहीं है। 6 द्रव्यों की करामात है, उसी के अनुसार ये चलता रहता है। न कोई इसको उत्पन्न करने वाला है, न कोई इसको समाप्त करने वाला है। ये 6 द्रव्य इटरनल है और ये पूरे लोक के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है, एक जो है वो सुई चुभावे जितनी जगह नहीं है जहाँ पे 6 द्रव्य नहीं हो। ये पूरा एक अलग से विषय है, इसको समय आने पर किया जाएगा। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि संसार संचरण कैसे करता है।